क्यों आज मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नहीं जानते कि यीशु ने उनके लिए क्या कर दिया है. Why are believers living like this today? Because they do not know what Jesus has done for them. कोई भी यूं डरा सकता है आपको. Anyone can make you afraid like अरे this. देखो मैं देख रहा हूँ, अरे तुम्हारे घर के नीचे लाल सिंदूर रखा है. Oh, I'm seeing there's some red powder under. तो क्या करूं मैं लाल सिंदूर What should I रखा do है? with it? जो बाहर है वो बड़ा नहीं है उससे जो अंदर है. That which is outside is not greater than the one that is inside. Amen. Amen. Can you put 1 John 4:4? वचन क्या अपना लोगों की टीचिंग नहीं, वचन क्या कहता है इस बात पे अपनी नींव बना लो. वचन क्या कहता है? Don't put your attention on what people are teaching. Put your attention on what the word is saying. क्या लिखा है? What does it say? हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than who is in the world. हम एक बार इंडिया गेट में गए, वहां पे एक तांत्रिक था. We were in India Gate one time and there was a और वो मजाक witch उड़ाने doctor. लगा हमारा. And he started to make fun. अरे तुम्हारे परमेश्वर ने पेड़ ही क्यों लगाया अगर वो नहीं चाहता था? Why did your God plant a tree if he didn't want it? मैंने कहा एक प्रार्थना करूं आपके I लिए? said, कह can रहा I हूं pray कर for लो. you? He said, pray. मैं गया, I went. मैंने कहा यीशु के In नाम the में name दुष्ट of आत्माएं Jesus, बाहर आओ. demons leave him. तो करने लग गया. He started to shake. तो पुलिस ने हमें देखा, हम भाग The गए. police saw us, so we ran away. अरे महान है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है उससे की जो दुनिया में है. Great is the God that lives in you than that which कोई is in the मंत्र world. तंत्र, कोई जादू टोना याकूब के घराने पर असर नहीं करेगा. अरे वो तो याकूब का घराना था, अब तो आप मसीह के घराने में हो. No divination, no witchcraft will stand against the house of Jacob. That was the house of Jacob. You are the household of Christ. Amen. आज कलीसिया को ये जानने की जरूरत है कि कलीसिया कौन है. Today the church needs to learn who the church is. अरे हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं. We have been made one with Christ. कौन श्राप दे सकता है आपको? Who can curse you now? जो आपको श्राप दे सकता है वो परमेश्वर को भी श्राप दे सकता है. Whoever can curse you can also curse God. क्यों? मैंने क्या बोला था? अब हम 1 कुरिन्थियों 6:17 क्या लिखा है? अब हम परमेश्वर के साथ क्या हो गए? एक आत्मा हो गए. 1 Corinthians 6:17, you have become one spirit with God now. आपको क्या लगता है? मुझे बहुत सारे लोग आते हैं फालतू की प्रोफेसी देते हैं. Many people come and give me useless prophecies. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो. The Bible says, test every prophecy. Satan thrives by believers' ignorance. विश्वासियों के अज्ञान होने के कारण शैतान उनको हराने की कोशिश करता है, प्रयास करता है. इसीलिए वो चाहता है प्रकाशन ना आए आपके जीवन. लड़ता है कि आप प्रकाशन को ना जान लो. That's why he doesn't want revelation to come in your life. He fights against revelation for you. मैं बहुत प्यार करता हूँ. एक मेरे दोस्त हैं, वो मैं जब भी उनसे मिला, प्रभु के सेवा कर रहे हैं, मगर जब भी उनसे मिला कैसे हो, बहुत हेवी वॉरफेयर है. A friend of mine, I love him. He's serving the Lord. Whenever I meet him, how are you? Oh, heavy warfare. बहुत फाइट चल रही है, ये चल रहा है, वो हेवी वॉरफेयर. Heavy warfare. 5 साल मिला, हेवी वॉरफेयर. 5 years I met him. Heavy warfare. Heavy warfare. तो हो क्या रहा है? What is happening? यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा. Jesus said, "Let it be done to you according to your faith." हाँ? कोई आपको पूछेगा, आप बोलो हेवी विक्ट्री है. If someone asks, बहुत हेवी विक्ट्री में चल tell रहा them, हूँ. "I am walking in heavy victory." Heavy victory में चल रहा हूँ. Heavy victory. Amen. अरे बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला मजाक उड़ाया. The Bible says Jesus made an open show, open spectacle of the devil. आप एलिया को देख रहे हो? एलिया खड़ा है वहां, बाल के 400 नबी हैं. Elijah is standing there, 400 prophets of Baal there, और वो मजाक उड़ा रहा है. and he's making fun of them. कह रहा हाँ भाई सो गया क्या? He's asking, "Is your God sleeping?" बाल सो गया मुझे लग रहा है. I think Baal is sleeping.
डर नहीं रहा हूँ. He's not afraid. अरे भाई नींबू था मेरे घर के Oh, बाहर. there was a lemon outside my house. क्योंकि उसको पता था कि उसका परमेश्वर कौन Because है. he knew who his God is. आपको पता होना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है. You should know who अरे, your God is. एलिया के समय में तो परमेश्वर उसके साथ था. अरे नए नियम में तो परमेश्वर आपके अंदर है. आप मसीह का मंदिर हो आज. In the times of Elijah, God was with him. Today, God is in you. You are the temple of God. मेरे पीछे बोलो, I am uncursable. मुझे बोले मुझे कोई श्राप दे ही नहीं सकता. जो वो बोलेंगे ना, Whatever they will say, जो वो बोलेंगे, Whatever they will परमेश्वर say. उसको लेगा. God will take that. उसमें खूब सारी आशीष मिलाएगा. Mix a lot of blessing in that. एक बहन का मुझे फोन आया. One sister called me. प्रभु मुझे दिखा रहा है The Lord आपका is चर्च ना स्प्लिट होने वाला है. Your church is splitting. हुआ ना, ब्रांचेस खुल गई अब. Yes, branches open. मैंने आप बोलो और बोलो. Say more. जितना तुम कुड़ोगे उतना हम उड़ेंगे. The more you crib, the more we fly. और बोलो. Say more. बोलो बोलो और बोलो. Speak more. You can speak. एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, their criticism is a fuel for your elevation. One day the Lord said, उनकी आलोचना तुम्हारे ऊंचे उड़ने के लिए ईंधन होगी. Their criticism, I decree to you कि जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, God will turn it as a fuel for your elevation in the name of Jesus. Whatever people criticize you with, प्रभु उसको आपके ऊंचे उड़ाने के लिए ईंधन बना देगा यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. Praise God. यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि. If anyone is in Christ, he is a new creation. आप एक नई सृष्टि हो. You are a new creation. You are a different being. आप एक अलग प्राणी हो. मैंने इस पे एक वचन दिया था, आपको कभी और बताऊंगा. It's a beautiful teaching. I gave a teaching. You are an alien. आप एलियन हो, मैंने शिक्षा दी. हाँ? Alien simply means extraterrestrial, जो दूसरी जगह से आया है. आप दूसरी जगह से नहीं, आप दूसरे आयाम से आए हो. Alien means someone from a different planet. You're from a different world altogether. आप स्वर्गीय आयाम से आए हो. You've come from the heavenly world, heavenly realm. हाँ, मैं आप वापस उस कहानी में आता हूँ. तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे जीवन का जो सार है, जो मेरी कॉलिंग है, वो है दुष्ट आत्मा. I thought the pursuit of my life is to cast out demons, pursue demons. कई लोग बोलते हैं ना, some people see a demon behind every bush. Yeah. कुछ लोग को हर झाड़ी के पीछे एक दुष्ट आत्मा दिखती है. मुझे झाड़ी दिखती नहीं थी, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती थी. I saw no bushes. I only saw demons everywhere. और जहां मैं जाता रहा, दुष्ट आत्मा निकाल रहा. And wherever I was going, I was casting out demons. फिर उसके बाद क्या हुआ, और मैं अपने कमरे में क्या कर रहा हूँ. After that, in my room, I was talking to the devil. शैतान, तू टुच्चा है. You are शैतान, nothing. तू ये है. घंटों शैतान से बात. For शैतान hours, I was वाह, talking to God. कोई प्यार करने वाला तो मिला मुझे इतने टाइम बाद. He would be like, "There's somebody who loves me so much." परमेश्वर से नहीं बात कर रहा हूँ, I was पिता not से नहीं बात talking कर to रहा हूँ, God. पवित्र आत्मा से नहीं, शैतान से बात. I was not talking to the Father or the Holy Spirit. I was talking to the devil. पता है, कई जो मसीह है ना, जिनको हर जगह दुष्ट आत्माएं दिख रही है, सांप दिख रहे हैं, काला साया दिख रहा है. You know, many believers who see snakes, demons, black figures everywhere. क्योंकि 24 घंटे उसी के बारे में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं. Is because they are talking about that 24 hours and thinking about it all the time. Hear this, there is a spiritual principle. एक आत्मिक सिद्धांत है. Whatever you focus on, you get attached to in the spirit realm. जिस किसी बात पर आप ध्यान लगाओगे, आत्मिक दुनिया में आप उससे जुड़ जाओगे. So क्या होता था, रात को जब मैं सोता था, पूरी रात मेरी लड़ाई चल रही है दुष्ट आत्माओं से. So all through the night while I'm sleeping, I would be fighting with demons. My wife has seen मेरी body में scratches. Yeah, there would be scratches on my body. सुबह में उठता था, मुझे लगता था मेरा पूरा शरीर टूट रहा है. In the morning when I woke up, I felt like my whole body was cracking, breaking. मैं फिर एक दिन ना प्रभु के पास गया. I went to the Lord one day. मैंने कहा, प्रभु, I said, Lord, I cannot take it anymore. मैं और नहीं झेल सकता प्रभु. प्रभु ने कहा, तेरे को ही तो लड़ना था. The Lord said, you wanted to fight.
फिर उस दिन मेरे को पवित्र आत्मा ने समझाया, That day the Holy Spirit son, made me your understand. focus is wrong. बेटा तुम्हारा ध्यान गलत जगह You are focusing on Satan. आपका ध्यान शैतान पे है। Give all your awareness to Jesus. अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह को दे दो। उस दिन That day, वो दिन है from that day, और आज का दिन है। even today, मुझे नहीं याद कि कब आखिरी बार अटैक हुआ कोई। I don't remember last time when there was an attack. चैलेंजेस आएंगे अलग अलग। There will be यीशु ने different कहा जब तक हम इस challenges. दुनिया में रहेंगे तो चैलेंज होंगे, Jesus said, until we are in this world, there will be challenges. बट जो 24 घंटे मेरे को सपने में ये चीजें दिखती थी वो सब आनी बंद हो गई। But every time, all the time in the dreams, when I would see क्यों? those things, क्योंकि they मैंने stopped. अपनी अवेयरनेस चेंज कर दी टू लविंग द फादर। Because I shifted my attention, my awareness on loving the Father. पिता से प्रेम करने में। आज सबसे बड़ी जो मसीह की देह को चाहिए, it is the revelation of who they are in Christ Jesus. The biggest revelation that the body of Christ needs today is वो कौन है मसीह यीशु में। किसी ने मुझे बोला, अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना बहुत ऑफेंड कर सकता है कुछ लोगों को, बहुत gonna- तगड़ा ऑफेंड करेगा। What I'm gonna say will really अगर आप- offend some people. अगर आप धार्मिक ईसाई हो तो बहुत ऑफेंड करने वाली है If you are a religious Christian, this is really gonna offend you. बात। फिर भी मैं बोलूंगा Still, I'll say it. क्योंकि अभिषेक इसलिए करा है परमेश्वर ने मेरा। That's why God has anointed me. ओके, किसी ने मुझे कहा ब्रदर Someone said, आप एक बार इजराइल चले गए ना, इजराइल someone said, brother, once you go to Israel, no, आपकी लाइफ बदल जाएगी। your life will transform. मैंने अच्छा, I said, really? नया नया विश्वासी था। I was a new believer. उधर चाहे आपको उधार लेके जाना पड़े, They said, even if you have to take a loan to पास go. सामर्थ भी थे, उन्हें पता है। Yeah. नहीं, मैं इजराइल में नहीं था। वो नहीं गए मगर मैं गया, तो कैसे भी करके इजराइल पहुंच गया। In whatever we condition. मतलब वो कह रहे यस, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, I said, it must be good. मतलब अच्छा था It इजराइल। was good. Israel was good. हाँ, मगर मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में 1% कुछ और बढ़ोतरी नहीं हुई। But not even 1% increment happened in my spiritual life. Come on. एक विश्वासी के घर गए हम, वो कह रहे ओ बेटा, I- ओ इजराइल से मिट्टी लाए, पा दे जरा मिट्टी। I went to a believer's house. They said, oh, we have mud from Israel. Put it on your forehead. क्योंकि अभी तक हमें प्रकाशन नहीं आया। Because till date, we don't have the revelation of who we are. वो स्त्री यीशु को कहती है कि हम लोग ना, यीशु कहते, हम लोग यहाँ पे आराधना करते हैं। आप, यीशु ने कहा वो समय आता है जब सच्चे आराधक, ना तो यरूशलेम में ना यहाँ पे, वो कहता है सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। That woman told Jesus, you worship in Jerusalem, we worship here, our ancestors worship it. Jesus said, the time is coming when true worshippers will neither worship in Jerusalem nor here, but in spirit and truth. Now don't take me wrong, मुझे गलत मत मेरी समझना. मम्मी भी कहती है मुझे यरूशलेम जाना। मैं कहा मम्मी आपको यरूशलेम लेके जाऊंगा मैं। My mom also says she want to go to Jerusalem. I said, I'll मगर यरूशलेम जाने से जो मसीह ने आपके लिए क्रूस में कर दिया है उससे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। But by going to Jerusalem, what Christ has done for you on the cross is not going to grow or increase more. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many people understand what I'm saying? हमारा उद्धार शारीरिक नहीं है। Our salvation is not physical. वो क्या करे बेचारा जो नहीं जा सकता यरूशलेम, मतलब वो आत्मिक नहीं होगा फिर। What will that person do who cannot go to Jerusalem? Will he not be spiritual? यीशु मसीह ने क्रूस में क्या कहा? It is finished. What did Jesus say on the cross? पूरा हो गया, खत्म हो चुका है. मुझे पता है कई लोग बहुत बुरा मानने वाले हैं जो मैं कह रहा हूँ। प्लीज जाओ यरूशलेम, Go to Jerusalem if you want to. मगर ये सोच के मत जाओ कि जब मैं यरूशलेम जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ होगा। नहीं 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 But नहीं, don't नहीं। go thinking when I go to Jerusalem something is going to change. No. वो वैसे ही है जैसे पहले जब हम धर्म में थे तो बोलते रहे नहीं नहीं आपने ये नहीं कहा बृहस्पतिवार को इसलिए, तो अब लोग बोलते अच्छा आप यरूशलेम नहीं गए इसलिए नहीं। अरे नहीं नहीं आपने वो जैतून के पेड़ का तेल नहीं लगा इसलिए नहीं हुआ। अरे आपने वो ये नहीं, अरे नहीं, मसीह ने जो आपके लिए कर दिया है क्रूस पे वो काफी है। It is the same thing as when we were in religion, we would say you did this on this day, that's why this has happened, or you didn't do this. So now we say you didn't go to Jerusalem, that's why. But what Christ has done for us on the cross is sufficient, is more than enough. अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं, रेडी हो आप जो न्यू क्रिएशन हो, जब आप यरूशलेम जाओगे तो आप ब्लेसिंग हो उनके लिए।
You who are a new creation, when you go to Jerusalem, you are a blessing for them. कई मसीह लोग आज यरूशलेम जाते हैं, वो यहूदी बनना चाहते हैं. Many believers, they go to Jerusalem, they want to become a Jew. मैंने कहा, एक ब्रदर से मिला, मैंने ब्रदर कैसे हो? I asked one brother, I said, how are you? कह रहे, ब्रदर आई एम वेरी गुड बाय द ग्रेस ऑफ यीशु हामशियाक. मैं यीशुआ हामशियाक के अनुग्रह फजल से बहुत उत्तम हूँ, बहुत बढ़िया हूँ. बहुत बढ़िया. Very good. सी, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जैसे देख रहे हैं मेरे को. I can see how people are looking at me. यीशु हामशियाक ब्लेस करे आपको. मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I क्योंकि telling this? कई मसीहों को आज क्या लगता है, परमेश्वर की नजर में एक यहूदी ऊपर है आपसे. Many believers think a Jew is greater than them in the sight of God. Come on. प्लीज पुट रोमन्स 2:28-29 साथ में पढ़ेंगे. बाइबल में क्या लिखा है? रोमी 2:28-29. यस, वो परमेश्वर के लोग हैं. अरे पर आपको जानना है आप कौन हो. They are the people of God, but you have to know who you are. साथ में पढ़े. Can we read रोमियो together? 2:28 क्या लिखा है? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो अरे यार हिंदी में ना, इसको मैं खुद ही इंटरप्रेट कर देता हूं अच्छे में. क्योंकि वो यहूदी नहीं जो शारीरिक यहूदी है, बाहरी यहूदी है. क्या है? बाहरी यहूदी. और ना वह खतना है जो बाहरी देह में है. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is the circumcision which is outward in the अब flesh. एक बात सुनो, आपको क्या लगता है पौलुस को क्यों पत्थर मारते रहे यहूदी? Why did they throw stones at Apostle Paul? ये गाली है उनके लिए. This is an insult. This is an abuse for them. God, Holy Spirit is writing in Scripture. The- प्रभु कह रहा है मेरी नजर में वो यहूदी नहीं है अब जो शारीरिक है, जिसका खतना शरीर से हुआ है, वो नहीं है यहूदी. The Holy Spirit is saying, in my sight, that they are not Jews who are one outwardly and are circumcised in the body. Is that in your Bible? आपकी बाइबल में लिखा है? कई लोग तो कह रहे हैं नहीं, मैंने नहीं प्रिंट करा है, आपकी I बाइबल didn't में. print this in your Bible. It's in your Bible. For he is not a Jew who is one outwardly. वो यहूदी नहीं है जो शरीर से यहूदी है. Neither is circumcision of the flesh. ना ही वो खतना है जो शरीर का खतना है. 29 क्या लिखा है देखो. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men but from God. परंतु यहूदी वो है जो मन से यहूदी है, और खतना वो है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख का. ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है. प्रशंसा की बात क्यों कर रहे हैं वहां पे? यहूदी जो शब्द है वो आया है यहूदा से, जिसका मतलब है प्रेज या प्रशंसा. The word Jew came from the word Yehuda, which means praise. यहूदी लोगों को परमेश्वर ने चुना था जो उसकी प्रशंसा करेंगे. God chose the Jews to praise him. Come on. हालेलुया. मैं बहुत कुछ अभी बोल नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज. मैंडेट बदल चुकी है. जो कॉल इब्राहिम की शारीरिक संतानों की थी, परमेश्वर ने वो बुलाहट अब इब्राहिम की आत्मिक संतानों को दे दी है. The mandate has changed. The call that was given to the physical children of Abraham, God took that call and now he has given it to the spiritual children of Abraham. Amen. अब put 1 Peter 5:8. अब आप जानते अरे बट पास्टर हमें पता है वो परमेश्वर के लोग हैं. हाँ हैं, पर आप कौन हो? Oh, Pastor, we know they are the people of God. Who are you? आप कौन हो? Who are you? Oh, sorry. But you are a chosen generation. I'm just put that scripture. अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आप कौन? आपको जानना है आज. What is the word of God saying? You have to find out. You have to असली इज़राइल परमेश्वर की नजर में कौन है? know. You have to know who is a true Israelite in the eyes of God.
अरे असली इजराइल आज कुछ इंडिया में है, कुछ चाइना में है, कुछ पैलेस्टीन में है, कुछ जॉर्डन में है, कुछ लेबनान में है, कुछ दुबई में है। जो न्यू क्रिएशन है वो नया इजराइल है परमेश्वर की नजर में। The new creation is the new Israel in the sight of God. But you are a chosen generation. लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश हो, A royal priesthood. एक राजपद धारक। First the royal याजक। priesthood came from the physical Israel. Now the royal priesthood is with the spiritual Israel. पहला राजपद धारक याजक इजराइल से, शारीरिक इजराइल से आया, लेकिन अब वो आत्मिक इजराइल से आया है। Amen. अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपका आत्मा में खतना हुआ है और परमेश्वर कहता है ये यहूदी है। If you have received the Holy Spirit, you are circumcised in the Spirit, and the Lord says you are a true Jew. It's in your Bible. आपकी बाइबल में। But the traditional teachings, I mean like मैं अभी इस टीचिंग के लिए तैयार नहीं है लोग काफी। Many I'll people are give not. slowly. धीरे-धीरे मुझे बताओ। पता है बहुत सारा अटैक आएगा क्योंकि लोग रेडी नहीं है इस बात के लिए। A lot of attack will come because people are not ready for this. But I'm telling you, if the day you know who you are, जिस दिन आपको मालूम हो गया आप कौन हो, आप देखो आगे देखो क्या लिखा See है। what A it royal says. priesthood, a holy nation, एक पवित्र देश, a holy nation। एक पवित्र देश हो। कौन सा देश प्रभु? हम तो इंडिया में हैं, वो पाकिस्तान। अरे जो सारे विश्वासी जो आत्मा में हैं, परमेश्वर उनको एक पवित्र देश देखता है। All the new creation of God, God sees them as a holy nation. हाँ, रेडी हो? Are you ready? His own special people. उसके निज खास लोग। Woo! Hallelujah. Praise God. आगे देखो क्या लिखा है। His own praise, that you may proclaim the praises of Him. अब तुम यहूदी हो। यहूदा का मतलब praise. You are ordained to reveal the praise of God to all the generations. कि तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम वो यहूदी हो जो उसकी प्रशंसा करो सारे देशों के सामने। Yes, God will never forget His covenant with Abraham. हाँ, परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा अब्राहम के साथ नहीं भूलेगा। But लेकिन if you think that a physical Jew has a more special place in God's heart, then you don't even know the gospel. अगर आपको लगता है कि एक शरीर से यहूदी जो है उसकी ज्यादा खास जगह है प्रभु के दिल में, तो आपको सुसमाचार पता ही नहीं है। Hallelujah. इसीलिए बाइबल अब दो यरूशलेम की बात करती है, अर्थली यरूशलेम और हेवनली यरूशलेम। So the Bible now talks about two Jerusalem, जो पृथ्वी का जेरूशलेम है और जो स्वर्ग का जेरूशलेम है।